वेट लॉस के लिए योग अभ्यास में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग योग अभ्यास करने का वजह यही होता है कि वेट लॉस हो जाए, लेकिन वेट लॉस के लिए आसन आपको हेल्प करेगा। वेट लॉस करने के लिए जो मेन माध्यम है वो आपकी आहार शैली। अगर आहार शैली में अगर आप बदलाव लाते हैं, यानी अगर अंग्रेज़ी भाषा में कहें तो डाइट, अगर डाइट चार्ट अगर कोई आप फॉलो कर रहे हो तो वो संभव है कि आप वेट लॉस कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ डाइट चार्ट से ही काम नहीं होगा, वो आपका 70% काम करेगा, लेकिन 30% जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अब योग अभ्यास ही वेट लॉस के लिए ज़्यादा मददगार क्यों होता है या किस तरीके से होता है, तो इससे एक ही है कि जब भी हम योग अभ्यास करते हैं तो शरीर के प्रत्येक अंग को हम मरोड़ते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यानी पूरे शरीर का व्यायाम करते हैं। उस वजह से अब जो एरिया पेट का एरिया है जहाँ पर हमारी पाचन शक्ति है, तो जब आसनास करते हैं, ट्विस्टिंग आसन करते हैं या बेंडिंग करते हैं तो उसके ऊपर भी असर आता है। आपके पाचन शक्ति पर असर आता है, आपके एब्डोमेन पे असर आता है, आपके पेन क्रिया, आपके लीवर, क्योंकि खाना जो डाइजेस्ट होता है वो सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं, कई सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, कई सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं। अब उस फंक्शन को एक्टिव करने के लिए योग अभ्यास आपको मदद करता है। जब वो सारा एक्टिव हो जाता है तो आप डाइट साथ में कर रहे हो तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से हो जाता है और आपका वजन घटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि एक ही चीज़ पे डिपेंड हो जाता है, चलो मुझे योग करना है ताकि मुझे वजन घटाना है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनकी आहार शैली बिगड़ी हुई है, तो उनको वहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, निरंतर अभ्यास। ऐसे नहीं कि आपने 1 महीना किया, वजन कुछ कम नहीं हुआ तो चलो फिर अब ये तो कुछ काम का नहीं है। अगर ये सोचेंगे तो कोई भी एक्सरसाइज आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 1 ही महीने में रिजल्ट दे। किसी को हो सकता है 1 मंथ में रिजल्ट आए, किसी को हो सकता है 2 महीने में, किसी को हो सकता है 6 महीने में। जब वजन बढ़ाने में या बढ़ने में इतने साल लग गए तो आप 1-2 महीने में कैसे आप सोच सकते हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में फटाफट वेट लॉस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि अगर महीने में 2 से 3 किलो अगर कम हो रहा है तो आपकी प्रैक्टिस या आपका डाइट सिस्टम सही जा रहा है। अचानक से अगर 10 किलो 15 किलो अगर वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, वो सही नहीं है शरीर के लिए। तो महीने का 2-3 किलो एकदम एवरेज है कि वो वेट घट रहा है, भले आप डाइट सही से करो या कोई एक्टिविटी आप सही से कर रहे हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका डाइट सही हो और उसके साथ साथ योग अभ्यास सही तरीके से, वो भी निरंतर अभ्यास हो, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। अब हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आहार शैली को भी ठीक करते हैं, कोई व्यायाम योग अभ्यास भी शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज़ मिस हो जाती है, वो है सही नींद। अब हमारा बेस क्या है? बेस है हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू और हमारी नींद, जो दो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। बेस एक्सरसाइज या आसन योग अभ्यास जो भी एक्टिविटी है वो तीसरे लेवल पर गया। ये 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नींद और आपका सही आहार। नींद यानी हो सकता है कोई 6 घंटे के बाद वो फ्रेश फील हो, कोई 7 घंटे के बाद फ्रेश फील हो। हर एक के लिए नींद का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक एवरेज टाइम आज के डेट में तो 6 घंटा ही माना जाता है। जो खेती करते थे उनके लिए 8 से 9 घंटा माना जाता था, क्योंकि उतना फिजिकल हार्डवर्क होता था। तो आज के डेट में फिजिकल हार्डवर्क बहुत कम है, इस वजह से 6 घंटा सही समय माना जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नींद को सही तरीके से मैनेज नहीं करते या नहीं कर पाते। वजह भी बहुत सारी है, किसी को समय कम मिलता है, या किसी को समय मिलता है तो वो अपना समय गैजेट देखने में बिता देता है, या लेट समय, या कोई ये भी कहता है कि मुझे नींद नहीं आती इसलिए मैं सो नहीं पाता हूँ या सो नहीं पाती। लेकिन नींद का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नींद का मैनेजमेंट नहीं किया तो कोई भी एक्टिविटी आपको उतना साथ नहीं दे सकता, यानी अनजाने में आप शरीर को थका रहे हो, है ना। मोबाइल को अगर आप चार्ज ही नहीं करोगे तो मोबाइल कैसे चलेगा? वो जितना चार्ज करोगे मोबाइल उतना चलेगा, है ना। आपके दिन के, अभी आपका अगर मोबाइल जो है फुल चार्ज करने के बाद पूरा दिन चल रहा है, लेकिन अगर आपने आधा चार्ज किया तो क्या होगा? आधे दिन में बैटरी डाउन, फिर से चार्ज करना पड़ेगा। तो क्या आप बार बार सोएंगे इसके लिए? तो वैसे ही हमारा शरीर है, उतना जितना ज़रूरत है उतना नींद तो पूरा होना ही चाहिए, तो ही आप बाकी की चीज़ें सही तरीके से कर सकते हो। चाहे योग अभ्यास हो, चाहे आपके घर के काम हो, ऑफिस का या जॉब या बिजनेस, जो भी आपका काम हो, आपका शरीर चार्ज रहे, आपका मन चार्ज रहे,
इसके लिए नींद की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, तभी आप सारी चीज़ों को सही तरीके से कर सकते हो, तभी आप योग अभ्यास से लाभ पूरा उठा सकते हो। वरना क्या होगा, एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी में आपको नींद आ रही है, मेडिटेशन कर रहे हैं उसी में नींद आ रही है ना। तो ये सब चीज़ें, तो ये गलतियाँ ना करें, अपनी नींद को मैनेज करें, नींद का समय निर्धारित करें। हो सके तो दोपहर को एक 40 मिनट का मिनी नैप आप ले सकते हो, जिससे कि दोपहर के बाद भी आप फ्रेश फील करें अगर हो सके तो इसलिए नींद और योग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन और आपका आहार शैली, यही आपके जीवन में आपका मन और शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है।